मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को जाना। आज हम प्रयोग, अर्थ व रचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों को जानेंगे। अर्थ, प्रयोग व रचना की दृष्टि से क्रियाएं, कई प्रकार की क्रियाएं हैं। इनमें पहली क्रिया संयुक्त क्रिया है। अर्थ, प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। जिनमें पहली क्रिया संयुक्त क्रिया है। जैसा कि नाम में पता चल रहा है, योग, संयुक्त का मतलब मेल, योग। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से निर्मित क्रिया। वाक्य लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ लिया करता है। दूसरा वाक्य, वह नाश्ता बना लिया करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले वाक्य में पढ़ना, लेना और करना, तीन धातुएं मिलकर संयुक्त क्रिया को पूर्ण कर रही हैं। दूसरे वाक्य में बनाना, लेना और करना, इस वाक्य में भी तीन धातुएं मिलकर संयुक्त क्रिया को पूर्ण कर रही हैं। तो ये इंगित हो गया, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। आगे मुख्य बात, संयुक्त क्रिया चार प्रकार की क्रियाओं से बनती है। ये जो हमारी संयुक्त क्रिया है, चार प्रकार की क्रियाओं से निर्मित होती है। कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। पहली है मुख्य क्रिया, दूसरी है सहायक क्रिया, तीसरी है संयोजी क्रिया और चतुर्थ है रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया वाक्य में कर्ता और कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की स्थिति और काल को स्पष्ट करती है। संयोजी क्रिया मुख्य क्रिया की पक्षवृत्ति और वाच्य को प्रकट करती है। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया में नया रंग भरती है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की परिभाषा है, वाक्य में कर्ता व कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है, अर्थात दोनों को जोड़ के रखती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है। दूसरा, उसे पुस्तक
पढ़ने की आदत हो गई है। इस वाक्य में हम देखेंगे पढ़ना हमारी मुख्य क्रिया है और इसमें भी पढ़ना मुख्य क्रिया है, अर्थात कर्ता और विधेय को जोड़ने का कार्य किया है इसने। इसमें भी कर्ता और जो कर्म है उसको उसका क्या व्यवहार है उस पर ये दृष्टि रखती है। आगे चलते हैं। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की स्थिति व काल समय को प्रकट करती है। विद्यार्थियों, सहायक क्रिया जैसा सहायक का मतलब सहायता करना। सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की स्थिति व उसके समय को प्रकट करती है। जैसे वाक्य लेते हैं, उसने पत्र पढ़ लिया है। उसने नाश्ता खा लिया है। तीसरा वाक्य, वह देख चुका होगा। अर्थात जो पीछे है शब्द आया है यह हमारी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब। आगे चलते हैं। तीसरी क्रिया है संयोजी क्रिया। मुख्य क्रिया की पक्ष प्रीति तथा वाच्य को प्रकट करती है। संयोजी क्रिया मुख्य क्रिया के पक्ष प्रीति तथा वाच्य को प्रकट करती है, विशेषता को प्रकट करती है। ये भी चार तरह से है। एक है इच्छा बोधक, जो इच्छा को प्रकट करती है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ अर्थात ना और चाह, इससे हमें इच्छा का बोध होता है। दूसरी है असमर्थता। बोधक। अब मैं खेल नहीं सकता। इसमें शक से हमें पता लग रहा है, शक शब्द से, कि उसकी असमर्थता प्रकट हो रही है। अब मैं खेल नहीं सकता। संयोजी क्रिया में तीसरी क्रिया है अनुज्ञा बोधक। आज्ञा बोधक या अनुज्ञा बोधक। उसे खेलने
यहाँ अनुज्ञा के बारे में जानकारी हो रही है। चौथी है कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जा रही है। पढ़ी जा रही है। संयोजी क्रिया मुख्य क्रिया की पक्ष, वृत्ति तथा कर्मवाच्य को प्रकट करती है, जो 4 तरह से है: इच्छा बोधक, असमर्थता बोधक, अनुज्ञा बोधक और कर्मवाच्य प्रकट करती है। अब आगे चलते हैं। चतुर्थ, रंजक क्रिया। रंजक क्रिया। विद्यार्थियों, रंजक क्रिया मुख्य क्रिया में नया रंग भरती है, मतलब विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे आपने देखा भी होगा, आना, जाना, बैठना, पढ़ना, ये किस प्रकार से रंग भरती है। और इसकी ये विशेषता है कि हम जो भी पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं उसमें लगभग इसका प्रयोग होता रहता है। ले आना, कर आना, बैठ आना, इस प्रकार से हम पुस्तकों में देखते हैं शब्दों को। छा जाना, खा जाना, पा जाना, लड़ बैठना, खा बैठना, उठ बैठना, लड़ पड़ना, फूट पड़ना, टूट पड़ना। तो ये हम देख रहे हैं, ये मुख्य क्रिया में नया रंग पैदा करती है, कोई विशेषता प्रकट करती है। तो ये हमारी संयोजी क्रिया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगली वीडियो में हम दूसरी क्रियाएं करेंगे। धन्यवाद।